भारत को अमेरिका ने रूस से 30 दिन तक तेल खरीदने की विशेष अनुमति दे दी। अमेरिका भी इन दिनों जिस तरह से ईरान युद्ध में उलझा हुआ है और उसके चलते ईरान ने जो ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं उन्होंने हार्मुज स्ट्रेट पर ब्लॉकेज लगाया है, वहां पे चोक कर दिया है, जिससे जो खाड़ी देश का तेल है वो बाकी एशिया में भारत तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो ईरान में जो जमीनी हमले हैं वो करने के लिए वहां के जो कुर्द लड़ाके हैं उनको तैयार कर रहा है। उनके भारत को तो निश्चित तौर पे इससे लाभ होगा, क्योंकि भारत में ऊर्जा संकट पैदा हो सकता था। हालांकि भी भारत के पास स्टॉक है, जो भारत के ऑयल मिनिस्टर हैं हरदीप पुरी जी, उन्होंने पहले से ही बोल के रखा है कि भारत के पास 25 से 30 दिन का स्टॉक है। हालांकि पहले उन्होंने शायद 74 दिन का बोला था। लेकिन नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पर, और वो डेवलपमेंट ये है कि भारत को अमेरिका ने रूस से 30 दिन तक तेल खरीदने की विशेष अनुमति दे दी। तो ये अनुमति क्यों दी, इसके पीछे क्या कारण थे, इससे भारत को इससे क्या लाभ होगा, समस्त बातों की जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जिस तरह से अमेरिका भी इन दिनों जिस तरह से ईरान युद्ध में उलझा हुआ है और उसके चलते ईरान ने जो ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं उन्होंने हार्मुज स्ट्रेट पर ब्लॉकेज लगाया है, वहां पे चोक कर दिया है, जिससे जो खाड़ी देश का तेल है वो बाकी एशिया में भारत तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो उसे लेकर अमेरिका ने भारत को एक 30 दिन की विशेष अनुमति दी है रूस से तेल खरीदने की, और ये अनुमति 5 अप्रैल तक के लिए दी गई है, और ये सीमित और विशेष अनुमति है। तो देखिए, अगर हम इसे विस्तार से समझने की कोशिश करें तो देखिए अभी क्या है, अब जो अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध है, खाड़ी संकट है, ये अब 7वें दिन में पहुंच गया है। भीषण लड़ाई दोनों पक्षों के बीच में चल रही है। लगभग 1200-1300 व्यक्ति मारे जा चुके हैं। दोनों पक्षों को भारी लॉस हो रहा है, बहुत फाइनेंशियल लॉस भी हो रहा है इसमें। और अब ये लड़ाई में जिस तरह से अमेरिका प्लान भी, यानी ईरान में जो जमीनी हमले हैं वो करने के लिए वहां के जो कुर्द लड़ाके हैं उनको तैयार कर रहा है, उनको मदद कर रहा है। तो इस तरह की घटनाएं आ रही हैं। लेकिन इस बीच में जो ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को चौक कर दिया है, वहां से किसी भी ऑयल टैंकर को गुजरने से रोक दिया। तो इस बात को देखकर वैश्विक जो ऑयल ऊर्जा संकट है वो क्रिएट हो सकता है, विशेष तौर पर भारत जैसे देश में जो तीसरा दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल का इंपोर्टर है, वहां पर ऊर्जा संकट क्रिएट हो सकता है। इसे देखते हुए अमेरिका ने भारत को विशेष अनुमति 30 दिन तक के लिए रूस से तेल खरीदने के लिए दी है। लेकिन ये जो विशेष अनुमति है इसमें भी कंडीशन है। कंडीशन ये है कि ये तेल अनुमति केवल उन्हीं ऑयल टैंकर्स पर लागू होगी जो 4 मार्च के बाद तेल भरकर निकल चुके होंगे और वो समुद्र में होंगे या भारत के तट के पास होंगे। नए सौदे होने के लिए परमिशन नहीं है। तो ये थोड़ा सा अस्पष्ट सा है, लेकिन ये इस तरह की अनुमति दी। और अमेरिका पहले भी इस तरह की अनुमतियां कई तरह के प्रतिबंधों से पहले देता रहा है, जिसे कहा जाता है विंड डाउन पीरियड, यानी एक तरह का ग्रेस पीरियड है जो दिया जाता है। अब देखिए, इसके पीछे अगर हम देखें, इस अनुमति के पीछे, तो भारत को तो निश्चित तौर पे इससे लाभ होगा, क्योंकि भारत में ऊर्जा संकट पैदा हो सकता था। हालांकि भी भारत के पास स्टॉक है, जो भारत के ऑयल मिनिस्टर हैं हरदीप पुरी जी, उन्होंने पहले से ही बोल के रखा है कि भारत के पास 25 से 30 दिन का स्टॉक है। हालांकि पहले उन्होंने शायद 74 दिन का बोला था, लेकिन वो 25 से 30 दिन का स्टॉक की बात कर रहे हैं। भारत में तेल की कीमत स्थिर रखने के लिए ये इस तरह के जो रूस का डिस्काउंटेड ऑयल है वो खरीदना जरूरी है। क्योंकि देखिए, जब भारत पहले भी रूस से तेल खरीद रहा था और अमेरिका ने भारत के ऊपर 25% पेनल्टी टैरिफ लगाए थे, तो उसका भी मुकाबला करते हुए भारत लगातार रूस से तेल खरीदता रहा था। क्योंकि भारत को रूस से तेल खरीदने पर जो ग्लोबल मार्केट है उसका रूस लगभग 20 से $30 डिस्काउंट देता है, जो कि भारत के लिए बहुत बड़ा फायदा था। और इससे जो भारत की कंपनियां हैं, विशेष तौर पर जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है या रिलायंस इंडस्ट्री है या नायरा इंडस्ट्री है, ये एक्सपोर्ट भी करते थे। इस तेल को मंगाकर रिफाइन करके बहुत सारे देशों को एक्सपोर्ट करते थे, यूरोप के देशों तक को एक्सपोर्ट करते थे। तो इससे भारत को काफी बचत हुई है, काफी फायदा भी हुआ है। इस कारण भारत 25% पेनल्टी टैरिफ के बाद भी ये तेल लेता रहा था। हालांकि अब पिछले महीने उस प्रतिबंध को अमेरिका ने खत्म कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी भारत को इस डिस्काउंटेड ऑयल से फायदा होता था। अब देखिए, इस सुविधा को मिलने से फायदा क्या होगा।
पूरे दुनिया को और भारत को। पहली चीज तो भारत में तेल की कीमतें स्थिर रहेंगी, दुनिया में भी तेल की कीमतें स्थिर रहेंगी, क्योंकि भारत चाइना दुनिया के बड़े तेल इंपोर्टर्स में से एक है। दूसरी चीज ये होगी कि भारत में डीजल पेट्रोल की कीमतों पर भी स्थिर, मतलब भारत में स्थिर रह पाएंगी। तीसरी चीज ये है कि भारत को इससे मॉनेटरी बेनिफिट भी होगा। रूस को निश्चित तौर पे सीमित फायदा है, हालांकि ये लगाए गए ही प्रतिबंध रूस को तेल बेचने से रोकने के लिए प्रतिबंध लगाए गए थे, क्योंकि रूस और जो यूक्रेन युद्ध है उसके कारण ये प्रतिबंध लगे थे। अब रूस यूक्रेन युद्ध को भी चलते हुए लगभग 4 साल हो गए हैं, फरवरी 2022 से शुरू हुआ था, तो रूस पे अभी भी ये प्रतिबंध चल रहे हैं, लेकिन समय समय पर इसमें छूट वो देता है अमेरिका विशेष तरीके से। तो अगर हम कुल मिला के बात करें तो जिस तरह की स्थिति बन गई है, जिस तरह से ये अमेरिका ईरान इजराइल युद्ध चल रहा है, जिस तरह से ईरान खाड़ी देशों पर अटैक कर रहा है, 13 देशों से ज़्यादा पर अटैक हो चुके हैं, लगातार इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहा है, वो किसी भी तरह से ईरान झुकने को तैयार नहीं है, वो अपना नुकसान के बाद भी लगातार इस युद्ध के ग्राफ को बड़ा करता जा रहा है, उससे वैश्विक ऊर्जा संकट की भी स्थिति बन रही थी। तो अमेरिका ने ये कदम अच्छा उठाया है, भारत को भले ही सीमित समय के लिए अनुमति दी है, लेकिन इससे भारत में और दुनिया में ऊर्जा संकट को रोकने में, भारत में तेल की कीमतों को स्थिर रखने में फायदा होगा, और ये एक अच्छा कदम है अमेरिका का। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में अगर ये ईरान और इजराइल और जो अमेरिका के बीच में युद्ध है, अगर ये जल्दी खत्म नहीं होता, तो आने वाले समय में अमेरिका को और भी स्थायी रूप से ये छूटें प्रदान करते रहना पड़ेंगी, तभी ग्लोबल स्तर पर ऊर्जा संकट से बचा जा सके।